हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A to Z स्टडी चैनल में। और आज आपके 12th क्लास के प्रोबेबिलिटी के कुछ 13.1 के कुछ क्वेश्चन रह गए थे और इसके पहले भी कुछ क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर के आपके 10 तक पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में मैंने अपलोड कर दिया है। यदि आप लोगों ने उनको नहीं देखा तो आप देख सकते हैं उन दोनों वीडियोस के जिसका नोटिफिकेशन में आप चेक कर सकते हैं उनको, या फिर ये इसी वीडियो का जो आई बटन दिख रहा है लेफ्ट कॉर्नर में, आप उसमें भी क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। और मैं आज इस वीडियो के अंदर 13.1 के क्वेश्चन नंबर 11 से लास्ट क्वेश्चन नंबर 17 तक को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उनको आइए समझते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 है। एक न्यायपाशी को उछाला गया, घटनाओं E=135, F23 और G2345 के लिए निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। पहला नंबर है PEYF और PFYE, दूसरे में PEYG और GYPGYE और थर्ड में PE यूनियन FYG और PE इंटरसेक्शन FYG ज्ञात करना है। तो इनको सिस्टमेटिकली स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए अलग अलग, या फिर सीधा आप यहाँ से दे सकते हैं। पहले हमें इनके लिए क्या होना चाहिए, हमें P इंटरसेक्शन, इसमें PE इंटरसेक्शन F पता होना चाहिए, इसके लिए भी वही P इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन F पता होना चाहिए। तो उनको आप निकाल लीजिए। बाकी सारा कुछ दे रखा है, आप डायरेक्टली उनको लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे करना है। हमें पता होता है कि PEYF इक्वल टू होता है PE इंटरसेक्शन F/PF। ठीक है, इनकी वैल्यू को पुटअप करिए। तो फिर E इंटरसेक्शन F तो अभी आपने निकाला नहीं है। E इंटरसेक्शन F की जहाँ बात करें तो मीन्स क्या होता है, E और F में कॉमन एलिमेंट्स, E और F में कॉमन एलिमेंट्स आपके क्या है, E में 135 और F में 2 3। तो देख रहे हैं 3 E और F में दोनों में कॉमन है, केवल सिंगल एलिमेंट कॉमन है। तो इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1/6, क्योंकि पासे को एक बार उछाला जा रहा है तो 6 टोटल इवेंट्स होंगे और यहाँ पर 1 इनमें कॉमन है। तो 1/6 ये हो जाएगा, यानी P इंटरसेक्शन F हो गया 1/6 और PF प्रोबेबिलिटी ऑफ F की क्या है इसमें, तो यहाँ पर दे रखा है 2 3, 2 एलिमेंट्स है, 2/6 ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब इससे 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह इसका निकालना है PFYE। ठीक है, इसमें भी वही करना है, PE इंटरसेक्शन F/PE। ठीक है, इसके पहले मैंने बताया था, देखो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि PFYE निकालना तो यहाँ पर F इंटरसेक्शन E लिखे, आप दोनों में से कुछ भी लिखे। इनका मीनिंग ये है जो E और F दोनों में कॉमन है वो इसका आंसर होगा। तो आप F इंटरसेक्शन E लिखें, E इंटरसेक्शन F लिखें, इससे कोई अंतर आने वाला नहीं। बट इसको याद रखना है कि अपॉन में हमें वही लिखना है जो यहाँ पर बाद में दे रखा है। ठीक है, EYFYE में तो जो बाद में दे रखा है वही यहाँ पर अपॉन में रखा जाएगा। तो इनका देखिए आंसर रखेंगे E इंटरसेक्शन F हमने यहाँ पर निकाल के दिया है कि 1/6 है। ठीक है, तो PE कितना है 1 2 3, 3 एलिमेंट्स है, 3/6 हो जाएगा, ये 3/6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसका सेकेंड नंबर देखिए। सेकेंड नंबर में दे रखा है PEYG। ठीक है, तो इसको क्या होगा, PE इंटरसेक्शन G/PG। क्लियर। यहाँ पर वैल्यू रखिए
ई इंटरसेक्शन जी मीन्स जो ई और जी में कितने एलिमेंट्स कॉमन है उसको निकालना है पी। तो देखो जी कहाँ पर हमें दे रखा है 2 3 4 5 ई 1 3 5, तो 3 और 5 दोनों में कॉमन है 2 एलिमेंट्स, तो इसका क्या हो जाएगा 2/6। पी जी में कितने एलिमेंट्स है टोटल 4 है, ये हुआ 4/6। 6 से 6 कैंसिल कट करिए और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो गया 1/2 इसका आंसर हो। इसका दूसरा निकालना है पी जी वाई एफ ई हो गया, इसको निकालना है पी, वही निकले ई इंटरसेक्शन जी अपॉन पी ई। ठीक है, बस ऊपर तो वही रखना है हमें जो यहाँ पर 2/6 था, नीचे बस पी ई चेंज हो जाएगा। ई एलिमेंट्स 3 है वो 3/6, यहाँ पर से 3 से 3 कैंसिल 2/3 इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं? कुछ नहीं करना, उनको टोटल एलिमेंट्स उसका प्रोबेबिलिटी में आ जाता है। और टोटल हमारे पास कितने हैं, एक पासा हमेशा और एक पासे में टोटल कितने इवेंट्स होते हैं 6। ठीक है, तो अपॉन में 6 ले लेंगे। इसका देखिए क्वेश्चन नंबर इसी फर्स्ट का 11 का थर्ड पार्ट, इसमें देखो थर्ड में दे रखा है पी ई यूनियन एफ इंटरसेक्स वाई जी, तो इसको आप लिखेंगे पी ई यूनियन एफ वाई जी, इसको निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या निकालेंगे पी ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन पी जी। ठीक है, कुछ नहीं, शॉर्टली निकाले। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या है पहले उसको देखिए आप। ई इंटरसेक्शन एफ कितना, यूनियन कितना होगा ई इंटरसेक्शन एफ, चलिए आप इसको लिख लेते हैं यूनियन एफ कितना है 1 2 3 5, कितने एलिमेंट है 4 टोटल। ठीक है, ये 4 हो गया। जी के कितने थे, जी ऑलरेडी दे रखा 2 3 4 5, तो ये यूनियन क्या बनेगा, इन दोनों की बात करें तो इसमें और जी का जो इंटरसेक्शन क्या बनेगा, तो ई यू एफ इंटरसेक्शन जी क्या होने वाला है, जो दोनों में इसमें और इसमें क्या कॉमन है, कितना क्या कॉमन है, इसमें देखो 2 3 5 2 3 5, तो 3 एलिमेंट्स है 2 3 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3/6, ये हो गया 3/6 और ये हो गया कितने एलिमेंट है जी में 4/6, 6 से 6 कैंसिल, ये बच जाएगा 3/4। देखो कैसे निकालना था, कुछ नहीं, पहले ई यूनियन एफ निकालिए, यानी ई और एफ को दोनों को पूरा मिला करके क्या बनने वाला है, तो ई में हमारे पास ऑलरेडी 1 3 5 था, और एफ की बात करें तो उसमें 2 3 है, तो 2 3 इसमें इंक्लूड हो गया है। इस तरह से आपका ई यूनियन एफ हो गया। वो उसके आने बाद ये और इंटरसेक्शन जी, अर्थात इसमें और जी में जो कॉमन है वो आपका ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी में आ जाएंगे। ठीक है, उसको हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, इसका देखो दूसरा पार्ट इसमें दिया है, हमें उसमें निकालना है पी ई इंटरसेक्शन एफ वाई जी, इसका निकालेंगे पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन पी जी। क्लियर, आपको वाई है तो इसमें उसका इंटरसेक्शन निकाल के देंगे। फिर से वही आ गया ई इंटरसेक्शन एफ कितना है और उन दोनों में, तो ई इंटरसेक्शन एफ अभी आपको दिखा कितना था, ओनली वन था। ई इंटरसेक्शन एफ ओनली 1 एलिमेंट है जो कि वो है 3, और इसकी बात करें इसमें और जी में, जी यहाँ पर है इसमें, तो दोनों में 3 कॉमन हो जाएगा। तो ये ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये केवल हुआ 3 जो कि मतलब सिंगल इवेंट हो गया। तो यहाँ पर से दोनों निकालेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1/6, और इसका पी जी करें तो 4/6,
क्योंकि 4 एलिमेंट्स अपॉन 6, 6 से 6 कैंसिल, 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, मान लें कि जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होना समसंभाव्य है। यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों के लड़की होने की सप्रतिबंध प्रायिकता क्या है? यह दिया गया है कि सबसे छोटा बच्चा लड़की है, न्यूनतम एक बच्चा लड़की है। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन को निकालना है। तो हम मान लेते हैं पहले, हम यहाँ पर मान लेंगे कि किसी परिवार में 2 बच्चे जो पैदा हो रहे हैं तो जन्म लेने वाले पहले 2 बच्चे दोनों लड़कियां G1 G2 हैं तथा दोनों लड़के हैं B1 B2। ठीक है, मान लो दोनों यदि लड़कियां हैं तो G1 G2 G1 और G2 लड़कियां हैं। यदि दोनों लड़के हैं तो B1 B2 लड़के हैं। ठीक है, टोटल इवेंट्स की बात करें तो मान लो यदि टोटल इवेंट्स हम देखते हैं तो G1 G2 दोनों लड़कियां हो गई। यदि पहली लड़की है तो दूसरा लड़का हो गया, या फिर पहला लड़का हो गया दूसरी लड़की हो गई, या फिर दोनों लड़का हो गए। ये इवेंट्स हो गई आपके। ठीक है, G1 G2 G1 B2 B1 G2 B1 B2। क्लियर। अब यहाँ पर हमें कंडीशन दे रखी है, हम मान लेंगे यहाँ पर माना A जो है, A में ले लेते हैं कि वहाँ पर दोनों बच्चों लड़की होने की सप्रतिबंध प्रायिकता है। तो मान लो ये दोनों बच्चों की लड़की होने की प्रायिकता A मान लेते हैं हम। तो जब दोनों लड़की होने की प्रायिकता होगी तो यहाँ पर दोनों लड़की कहाँ पर है? सिर्फ यहाँ पर, और कितनी है? एक ही है, G1 G2। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं। और B हम लिख लेते हैं जिसमें सबसे छोटा बच्चा लड़की है, सबसे छोटा बच्चा लड़की है, तो यानी दूसरा नंबर का लड़की होना चाहिए कम से कम। तो हम इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा G1 G2 और B1 G2। बस ये आपके बन के आएंगे। सबसे छोटा बच्चा लड़की की बात करता है तो इसी बाद में जो लड़की है उसको लेंगे। और C मान लीजिए, इसमें अगला जो दे रखा है न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, तो इसको तो एक बच्चा लड़की कम से कम की बात करें तो ये देखिए G1 G2 इसमें लड़की है, इसमें भी एक G1 B2 में भी एक लड़की है और B1 G2 में भी एक लड़की है, परंतु उसमें दोनों लड़के हैं। ये C के हो गए। हमें निकालना क्या है? फर्स्ट नंबर निकालना है सबसे छोटा बच्चा लड़की है, सबसे छोटा बच्चा लड़की है, अर्थात आपको इसमें निकालना है A वाया P A वाया B। ठीक है, तो इसको निकालेंगे तो इसको कैसे? इसको होता है P A इंटरसेक्शन B अपॉन PB। क्लियर। अब यहाँ पर से A इंटरसेक्शन B अर्थात A और B में कितने एलिमेंट्स कॉमन है? A और B में G1 G2 ये हुआ सिंगल एलिमेंट अर्थात 1/4। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 4 है। तो ये क्या हो जाएगा? 1/4। और PB B में कितने एलिमेंट्स? 2 है, ये हो जाएगा 2/4। 2/4 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। दूसरे में तुम्हें निकालना है P A वाया C। तो इसका क्या हो जाएगा? ये होता है P A इंटरसेक्शन C अपॉन PC। ठीक है, इनकी वैल्यू रखिए। तो A इंटरसेक्शन C, A और C में कितने एलिमेंट्स कॉमन है? सिंगल है, सिंगल ही होगा। यहाँ पर 1/4 हो गया
और PC, C में कितना टोटल है 3 है, 3/4। समझ पा रहे हो 3/4 कैसे हो रहा है? 3 एलिमेंट्स इसके, टोटल एलिमेंट्स पूरी हमारे पास टोटल इवेंट्स है 4, ठीक है। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/3, ये 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको निकालना था। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 है, एक प्रशिक्षक के पास 370 प्रकार के आसान प्रश्न, 270 प्रकार के कठिन प्रश्न, 500 बहुविकल्पी प्रकार के आसान प्रश्न, 400 बहुविकल्पी प्रकार के कठिन प्रश्नों का संग्रह है। यदि प्रश्नों के संग्रह से एक प्रश्न यादृच्छिक चुना जाता है तो एक आसान प्रश्न की बहुविकल्पी होने की प्रयत्न। आसान और बहुविकल्पी, यहाँ पर 2 शब्द हैं आपके। यहाँ से आपका प्रश्न स्टार्ट हो जाएगा, आसान बहुविकल्पी। तो यहाँ पर आपको EYF निकालना, लेकिन ई क्या होगा वो महत्वपूर्ण है। तो आपका ये ई हो जाएगा, और टोटल आसान की बात करेंगे तो वो आपका F हो जाएगा। तो यहाँ पर मान लेंगे, माना ई बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाने की घटना है, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे, यदि बहुविकल्पीय प्रश्न कितने पूछे जा रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा 500 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न आसान प्रश्न हो गए, ठीक है। तो ये टोटल बात करेंगे तो 500 ये प्लस, और आपके और कौन से पूछे जा रहे हैं, आसान की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा टोटल 300 प्लस 370 प्रकार के आसान प्रश्न की बात कर रहा है। तो इसमें आपका बहुविकल्पी 500 या आसान प्रकार हो गया बहुविकल्पी, लेकिन हमें टोटल बहुविकल्पी से मतलब है। यहाँ पर बहुविकल्पी लेना, टोटल कितना हो रहा है 900, ठीक है। और F जो हो जाएगी आपकी आसान प्रश्न पूछे जाने की घटना। तो आसान प्रश्न पूछे जाने की घटना कितनी है, 370 प्रकार के आसान प्रश्न, 300 और 500 बहुविकल्पी प्रकार के आसान है, तो ये भी आसान प्रश्न ही है, ये हो रहे हैं 800, ठीक है। अब देखना क्या है, हमें निकालना है PE इंटरसेक्शन F, ये होता है EYF, तो ये PE इंटरसेक्शन F/PF। क्लियर? आप इससे कैसे निकालेंगे, E इंटरसेक्शन अभी F तो निकालना है, परंतु E और F में क्या देख पा रहे हैं आप, E और F में 500, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 500, PF कितना है, यानी F में कितना है, ये 800 हो पा रहा है, कट करिए, ये आ गया आंसर आपका 518, ठीक है। तो आपको ऐसे निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये आपकी बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाने की घटना हो गई। तो बहुविकल्पी टोटल कितने पूछे जा रहे थे, 500, 400, ठीक है, 900 टोटल पूछे गए। और F में क्या करना था, हमने लिखा नहीं हिंदी में हमने, लेकिन आसान प्रश्न पूछे जाने की घटना है। तो आसान प्रश्न चाहे बहुविकल्पी हो, चाहे 70 प्रकार का, पूरे आसान लिखना है हमें। तो आसान में 370 प्रकार के आसान प्रश्न थे, फिर इसके बाद 500 बहुविकल्पी जो थे वो भी आसान ही थे। इस तरह से 300, 500, 800 हो गए। लेकिन हमें जब E इंटरसेक्शन F निकालना है तो E और F में कौन से सेम है, तो 500 ही आपके दोनों में, कि 500 दोनों का आ जाएगा। P इंटरसेक्शन F ये कितना दे रखा है, हमने यहाँ पर सभी निकाला। PF की बात करें तो 800, दोनों से कैंसिल करेंगे 0, ये मतलब 518 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है यह दिया गया है कि 2 पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्या भिन्न भिन्न है। पासा फेंका जाता है, लेकिन जो 2 अंक प्राप्त हो रहे हैं वो भिन्न भिन्न अंक प्राप्त हो रहे हैं। दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात करिए, क्या होगा। इसमें देखो क्या करना है, पहले यहाँ पर ये सोचना है कि हमारे पास टोटल इवेंट्स क्या होंगे। तो टोटल इवेंट
इवेंट्स की बात करें, कितनी निकालेंगे आप, कैसे निकालेंगे? मैंने इसके पहले बताया था कि जब भी टोटल इवेंट्स की बात करते हैं, यहाँ पर पास से की टोटल इवेंट्स कही है, तो यहाँ पर कहा है कि पास से दो पासों को फेंकने पर, दो पासों को एक बार फेंका जाता है। दो पासों को एक बार फेंके या एक पासे को दो बार फेंके, तो एक पासे में जितने तल होते हैं उतनी पावर लगाते हैं जितनी बार उसको फेंका जाता है। या दो पासों को एक बार फेंकते हैं तो फिर एक पासे में कितने तल होते हैं उतनी पावर, कितने पासे एक साथ में फेंके जा रहे हैं उतनी पावर लगा देते हैं। यहाँ पर दो पासे एक बार फेंके जाते हैं, एक पासे में 6 तल होते हैं, 6 की घात 2 यानी 6 गुणे 6 अर्थात पूरे 36 यानी 36 टोटल इवेंट्स हो जाएंगी। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना ए जो है हमारे पास वो 4 होने की प्रायिकता है, हमारे जो अलग अलग दो अंक आ रहे हैं वो 4 होने वाली प्रायिकता है, ठीक है। तो यहाँ पर से भी निकालने हम देखें और 4 भी होना चाहिए, तो 1 3 ही हो सकेगा और एक 3 1 हो जाएगा। इनके अलावा तो कोई हो नहीं रहा, दोनों भिन्न होने की बात कर रहा, दोनों भिन्न होने पर और दोनों को जोड़ करके बात करें। और एक ये है कि आपका एक और आ सकता है 2 2 इसमें, क्योंकि उसको भी, लेकिन भिन्न से मतलब नहीं, दोनों का योग हमें 4 लाना है, ठीक है। क्योंकि क्या क्या दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता पर, तो हम ये मानेंगे ये ऐसे हमारे 3 इवेंट मिलेंगे। इसके अलावा कोई हमारे पास तो है नहीं, सोचिए यदि कुछ हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, केवल यही है 1 3 3 1 और 2 2। अब इसके बाद बी के लिए मानते हैं कि बी में जो क्या है भिन्न भिन्न अंक आने की प्रायिकता निकालना है। तो भिन्न भिन्न आने से पहले हम क्या करेंगे, समान भिन्न वाले निकाल लेते हैं। समान अंक आने की प्रायिकता क्या है, समान अंक कितनी घटना है, तो समान अंक या समान संख्या है आने की घटनाएं कितनी होंगी आप लिख सकते हैं। तो भिन्न समान के लिख लेंगे, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6 कितने हुए, 2 2 4 2 6, टोटल 6 हुए। और इवेंट्स टोटल हमारे कितने 36। तो बी के लिए क्या हो जाएगा, भिन्न की बात की है तो 36 - 6 इक्वल टू 30 टोटल इवेंट्स हो जानी बी के लिए। ये भिन्न अंक आने की प्रायिकता है, समान अंकों को हटा देना है, ये बी हो गया हमारा, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, ए बाय बी निकालना, पी ए बाय बी निकालना है। होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ठीक है। अब यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी मीन्स ए और बी दोनों जो सेम एलिमेंट्स मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं, ठीक है, वो देखना है। तो आप देख रहे हैं दोनों को यहाँ पर क्या है, वी के अंदर हमें उन्हें रखना है जो दोनों क्या है आपस में भिन्न है, परंतु ए के अंदर कौन है, जिन दोनों का योग 4 हो रहा है। तो ऐसे कौन हो सकते हैं, इसकी बात करें भिन्न की, तो ये तो रखा नहीं जा सकता बी के अंदर, रखेंगे तो यही रखेंगे, ठीक है, यही रखे जाएंगे, तो समान तो रखे नहीं जाएंगे। इसके और इसके जो मैच करेंगे एलिमेंट्स, ये 2 करेंगे, तो पी ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा 2 अपॉन कितना हो जाएगा, टोटल एलिमेंट्स 36, तो कितना होगा 2 अपॉन 36 पी बी में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 30 अपॉन 36, ठीक है, 30 अपॉन 36। इस तरह से इनको निकालेंगे। 36 से 36 कैंसिल, ये 2 अपॉन 30, 2 से 2 1 जा 2, 2 15 जा, ठीक है, 1 अपॉन 15 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, आप इस तरह से 1/15 इसका आंसर हो गया, इस तरह से इसको निकाल पाएंगे। क्या करना था, टोटल इवेंट्स लिखिए आप। ए के लिए क्या है, ए के लिए वो लिखिए जितने जो है ऐसे अंक जिनका योगफल 4 हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आप उनको निकालिए पहले जो समान अंक वाले हैं, समान अंक की घटना कितनी है, तो 6 है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6,
और तो बी के लिए हमें क्या लिखना था, जो भिन्न है, ऐसी घटनाएं जो भिन्न दोनों पासों में, ठीक है। तो दोनों भिन्न पासों भिन्न निकले तो समान वालों को हम घटा देते, भिन्न निकल आएगा। टोटल 36 पे समान 6 है, 30 बचेंगे और इससे निकाल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। देखिए क्वेश्चन है कि एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए। यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज है तो पासे को पुनः फेंके, और यदि कोई अन्य संख्या प्रकट हो तो एक सिक्के को उछाले। कब उछालना है, अन्य संख्या प्रकट हो तो एक सिक्के को उछाले। घटना न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना दिया गया है, तो घटना सिक्के पर पट प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करना है कब, जब पट प्रकट होने की कंडीशन होती है सिक्के पर। घटना क्या दे रखी है, निम्नतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना, ठीक है। इस पर बात करना है। सबसे पहले तो हमें टोटल इवेंट्स लिखना है। टोटल इवेंट्स कितनी होंगी, कंडीशन देखिए। पहले बात की स्टार्टिंग, यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज है तो पहले 3 के गुणज की बात करते हैं। कम से कम एक 3 का गुणज है, ठीक है, उनकी बात करना है। यदि हम लिखें तो 3 1 3 2 3 3, ठीक है। इसके बाद 3 4, इस तरह आपका ये चलता जाएगा। 3 5, 3 का गुणज एक होना चाहिए, ठीक है। 3 6, इसके बाद क्या होगा आपका 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ठीक है। और इसके बाद अभी यहाँ पर एक चीज और बता रखी है, यदि कोई संख्या अन्य प्रकट होती है तो एक सिक्के को उछालना है। तो सिक्के को उछालना है तभी अन्य संख्याएं जो प्रकट हुई हैं उनमें क्या हो जाएगा, तो आप मान लो 1 आया है तो अभी आपको उछालना पड़ेगा 1, तो 1H, और 1 के साथ में आपका टेल भी हो सकता है। इसी तरह आपको 2 आएगा यदि, तो हमें उछालना पड़ेगा 2H 2T हो जाएगा। यदि 3 आएगा, 3 वाले में तो करना नहीं है, 3 आया है तो नहीं करेंगे। 4 आएगा तो 4H भी होगा, 4T भी होगा, और 5H भी होगा, 5T होगा, ठीक है। अब 6 की बात करें तो 6 क्या उसका गुणज है, तो उसको तो आपको नोट नहीं करना। इसके बाद आपको टोटल इवेंट्स काउंट करो कितना हो रहा है। 6 1 2 3 4 5 6 12, यहाँ पर कितना हो रहा है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 12 एंड 8, टोटल कितना हुआ 20 इवेंट्स हो गई। ई के लिए क्या है, हमें जो सप्रतिबंध कह देता है वो आपकी ई होती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पट प्रकट होने की प्रायिकता, ई पर पट प्रकट होने की प्रायिकताएं सारी लिख लीजिए। कहाँ पर पट हो रहा है 1 2 3 4, लिखिए 1T 2T 3T और 4T 5T, क्लियर, ये हो गया। और F के लिए क्या करना है, न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना। तो कम से कम 3 प्रकट कहाँ कहाँ हो रहा है, एक पासे पर कम से कम 3 प्रकट होने की बात कहाँ पर हो रही है, ये हुआ। तो इनको नोट करिए आप, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 और 6 3, ये आपके यहाँ पर टोटल कितने हो रहे हैं 2 2 4 2 6 1 7, ये टोटल 7 हो गया। हमें क्या निकालना है EYF, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ी जगह कम है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। EYF निकालना है तो इसको करेंगे PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF। चलिए E इंटरसेक्शन F
ई और एफ में कोई एलिमेंट कॉमन है क्या? नहीं है, तो 0 हो जाएगा। 0 टोटल एलिमेंट्स 20, अर्थात 0.20 होल ऑफ अपॉन पी एफ। एफ में कितना है? 7 है, 7/20। क्या लिख रहे हैं आप? 0 ये हो जाएगा, तो 0/0 अर्थात 0 ही हो जाएगा। ये हो गई इसकी सप्रतिबंध प्रायिकता। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। देखिए सिस्टम में लिखा है यदि पी ए इक्वल टू 1/2 पी बी इक्वल टू 0 तब पी ए बाय बी क्या होगा? तो इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं कि जैसे आप जानते हैं कि पी ए बाय बी इक्वल टू क्या होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। इसमें देखो आपको 3 में से 2 वैल्यूज तो पता होना ही चाहिए। यदि नहीं पता तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पर देखें ए बाई बी निकालने के लिए ए बाई बी तो दे नहीं रखा, निकालना ही है। पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी तो आप इन दोनों में निकाल पाएंगे कि कैसे निकलता है? तो यहाँ से इसको निकाल पाना असंभव है, क्योंकि इससे कोई ऐसा नहीं हो रहा। दोनों में कॉमन क्या है? ये ऐसा कुछ नहीं है। पी बी कितना है? पी बी तो मिल जाएगा, परंतु इनको निकालने के लिए कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है आपके पास में। इसलिए इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? आपका ये सही हो जाएगा कि इसको परिभाषित ही नहीं किया जा सकता कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, क्योंकि हमारे पास ऐसे कोई इवेंट नहीं है, घटना नहीं है जिससे हम इसको सिद्ध कर पाएँ कि पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो सकता है। ठीक है, इसलिए आप उसको नहीं निकाल सकते, तो आप परिभाषित करेंगे। अगला 17, यदि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार है कि पी ए बाय बी इक्वल टू पी बी बाय ए डजंट इक्वल टू 0, तब इनको हमें सोल्व करना है कि हमारा ऑप्शन फिर कौन सा सही है। यहाँ पर देखिए करना क्या है, आप इनको लिख सकते हैं कि आपको पता है कि पी ए बाय बी इक्वल टू क्या होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ठीक है, और ये होता है पी बी बाय ए बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इन दोनों को यहाँ बात करती है बराबर कहा गया है, उसने इसको और इसको बराबर का क्वेश्चन है। हम बराबर रखेंगे, तो यदि बराबर रखें इनको, ठीक है, तो इनकी वैल्यू क्या हो गई? इसके बराबर ये समझिए, जब ये बराबर है तो यहाँ से भी सेम है, ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा? पी बी इक्वल टू पी ए, अर्थात पी इक्वल टू पी बी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन कौन सा? डी नंबर सही हो जाएगा। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते थे। इस तरह से आपका ये 13.1 कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट वीडियो आपका जल्दी ही 13.2 का आने वाला है। तो दोस्तों यदि वीडियो अभी तक शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आगे जिस भी किसी चैप्टर का आप जितना जल्दी वीडियो चाहते हैं, उसका सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैं ज़रूर उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।